क्राइम टेलीविज़न में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसे केस पर बात करने वाले हैं जो इंडिया में अभी काफ़ी चर्चे पे चल रहा है। आफ्ताब पूनेवाला। आफ्ताब का पूरा नाम आफ्ताब अमीन पूनेवाला है, जो बेसिकली दिल्ली में रहता था, जो कि फूड व्लॉगिंग किया करता था। उसके इंस्टा हैंडल पे 28,000 फॉलोअर्स भी थे और उसका जुर्म आपकी होश उड़ा देगा। उसने अपनी ही गर्लफ्रेंड, जो उसके साथ लिव इन रिलेशनशिप में कई दिनों से रह रही थी, उसने उसके 25 टुकड़े कर दिल्ली के अलग अलग हिस्सों में फेंक दिया था, ताकि किसी को कुछ पता ना चले और वो अपनी जिंदगी बिना डर बिना खौफ के जी सके। तो चलिए बात करते हैं। श्रद्धा वाकर, जो 26 साल की थी, वो मुंबई में एक 28 साल के लड़के से एक डेटिंग ऐप के थ्रू मिलती है 2019 में, जिसका नाम आफ्ताब पूनेवाला था। सोमवार की सुबह जब ये न्यूज़ दिल्ली में फैलती है तो हर किसी के होश उड़ जाते हैं। मुंबई। आफ्ताब मुंबई के वसई एरिया से बिलोंग करता था, जिसने वसई के ही एसटी फ्रांसिस हाई स्कूल से अपनी पढ़ाई की थी और आईटी रहेजा कॉलेज से ग्रेजुएटेड हुआ था, जो फूड व्लॉगिंग और फोटोग्राफर था, जिसका इंस्टा हैंडल हंगरी छोकरों में 28,000 से भी ज़्यादा फॉलोअर्स थे। फूड व्लॉगिंग के अलावा आफ्ताब बॉडी बिल्डिंग में भी काफ़ी शौक रखता था और उसके इंस्टा हैंडल से ये भी पता चला कि एनिमल लवर और फुटबॉल फैन भी था। इन्वेस्टिगेशंस के मुताबिक आफ्ताब एक डेटिंग ऐप बम्बल के द्वारा श्रद्धा वॉकर से मिलता है 2019 में, जो एक कॉल सेंटर में काम करती थी वसई के अंदर, और श्रद्धा अपनी मां के साथ रहा करती थी। श्रद्धा का एक छोटा भाई भी था, जिसकी मौत अक्टूबर 2019 में कुछ कारणवश हुई थी। श्रद्धा ने अपने घर को छोड़ आफ्ताब के साथ दिल्ली के छतरपुर के एक ठीक ठाक था, पर यह प्यार अब धीरे धीरे जहर बनता जा रहा था आफ्ताब के लिए। श्रद्धा बार बार आफ्ताब से शादी के लिए पूछती रहती थी और वहीं से इस रिलेशनशिप में कड़वाहट पैदा होना शुरू हो चुकी थी। आफ्ताब श्रद्धा को कभी कभी बहुत बेरहमी से मारने लगता था और गाली देने लगता था, और ये अब रोज का ड्रामा बन चुका था उनके लाइफ में। 2020 के मई में श्रद्धा ने अपने एक दोस्त को कॉल कर बताया कि आफ्ताब और उसके रिलेशन में कुछ कड़वाहट की वजह से अब उन दोनों का रिलेशन टूटने वाला है और वो अब दिल्ली के किसी और जगह पे शिफ्ट होना चाहती है। ये सब चलते चलते अचानक इन दोनों के बीच में फैसला हुआ कि ये दोनों कहीं ट्रिप पर चले जाएं। इन्होंने फैसला किया हिमाचल प्रदेश में ट्रिप पे जाने के लिए। लेकिन ट्रिप में जाने के दूसरे दिन से ही दोनों के बीच लड़ाई फिर से। वापस आने के बाद दोनों के रिलेशन में काफ़ी जहर फैल चुका था और ये रिलेशनशिप टूटने ही वाला था। पर श्रद्धा 16 मई के इंतजार में थी, क्योंकि उस दिन उनकी एनिवर्सरी थी। 18 मई को इन दोनों के बीच फिर से बहस होती है और बात इतनी बढ़ चुकी थी कि आफ्ताब ने श्रद्धा को गला घोंट कर मार डाला। पकड़े जाने के डर से आफ्ताब ने वहीं पास एक दुकान से फ्रिज ऑर्डर किया और एक दिल दहला देने वाला काम को अंजाम दिया। उसने श्रद्धा के बॉडी को 35 टुकड़े में काट डाला और उन टुकड़ों को अपने नए फ्रिज में डाल दिया, ताकि उसकी लाश से गंध न आए। उसी दिन से वो रात को श्रद्धा के एक बॉडी पार्ट को लेकर उसे फेंकने निकल पड़ता था। इस मर्डर से किसी को भनक तक नहीं लगी थी कि श्रद्धा अब इस दुनिया में नहीं है, पर एक आदमी था, विकास मदन वॉकर, श्रद्धा के पिता, जिन्होंने मनिकपुर पुलिस स्टेशन में श्रद्धा की मिसिंग रिपोर्ट लिखवाई। गुनहगार चाहे जितना भी शातिर क्यों ना, गुनाह अक्सर सामने आ ही जाता है। दिल्ली पुलिस ने आफ्ताब अमीन पूनेवाला को गिरफ्तार कर लिया और यहाँ से आफ्ताब ने जो सच्चाई पुलिस को बताया, सबके होश उड़ चुके थे। आफ्ताब ने बताया कि अमेरिका के क्राइम शो डेक्स्टर से इंस्पायर्ड होकर
ये काम को अंजाम दिया था उसने। पुलिस के पड़ताल में ये पता चला कि आफ्ताब ने खून को साफ करने के तरीकों को सर्च किया था अपने गूगल अकाउंट पे। ह्यूमन एनाटॉमी के बारे में भी पढ़ा था। आफ्ताब ने ह्यूमन एनाटॉमी के बारे में पढ़ा था ताकि वो बिना किसी गलती के श्रद्धा के बॉडी को अच्छे से काट सके। ये सुनकर ही कितना घिनौना लगता है। एक अजीब बात ये पता चली कि आफ्ताब ने जिस कमरे में श्रद्धा को 35 टुकड़ों में काटा था वो उसी रूम में सोया करता था और फ्रिज में रखे श्रद्धा के चेहरे को रोज देखा करता था। उसने श्रद्धा के सारे बॉडी पार्ट्स को फेंक कर अपने फ्रिज को भी पूरी तरीके से साफ कर दिया था। उसने जरा भी सबूत नहीं छोड़ा था। पर मैं सलाम करता हूँ दिल्ली पुलिस को जिन्होंने ऐसे केस को जल्द से जल्द सॉल्व कर दिया। पुलिस को कुछ हड्डियों के टुकड़े आफ्ताब के अपार्टमेंट से मिले और कुछ पार्ट्स दिल्ली के मेहरौली जंगल में मिले। पुलिस को कुल 13 पीस मिले श्रद्धा के। लड़ाई हर रिलेशनशिप में होती है, पर न जाने आफ्ताब के दिमाग में क्या था जो उसने इतनी घिनौनी हरकत को अंजाम दिया। अगर श्रद्धा पहले ही आफ्ताब के इस बिहेवियर को देख उसे छोड़ देती तो शायद आज ये नौबत नहीं आती। इतिहास में ऐसी काफी केसेस हो चुकी है जिसमें कुछ अपराधियों ने तो इंसानों को मारकर खाया भी है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट कर ये बताएं कि हमें और कौन सी क्राइम को कवर करना चाहिए। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारी आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद।